नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 142। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है? दोस्तों, आलू का खाने योग्य भाग तना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, सबसे बड़ा बीजाणु कौन सा है? दोस्तों, सबसे बड़ा बीजाणु साइकस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन है? दोस्तों, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? दोस्तों, हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, फोटोग्राफी में प्रयुक्त उपयोगी तत्व क्या है? दोस्तों, फोटोग्राफी में प्रयुक्त उपयोगी तत्व सिल्वर ब्रोमाइड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, मार्स गैस किसे कहा जाता है? दोस्तों, मार्स गैस CH4 यानी मीथेन को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? दोस्तों, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस जीनॉन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, विस्फोटकी RDX को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, विस्फोटकी RDX को T4 के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? दोस्तों, आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, नीली क्रांति किससे संबंधित है? दोस्तों, नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, फॉर्मेलिन किसका जलीय विलयन है? दोस्तों, फॉर्मेलिन मेथनॉल का जलीय विलयन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, जहाज़ों में समय मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, जहाज़ों में समय मापने के लिए क्रोनोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय प्राणी का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, घनत्व का विमीय सूत्र क्या है? दोस्तों, घनत्व का विमीय सूत्र है ML-3T0। दोस्तों, जिसमें M मास होता है, L होता है लेंथ और T होता है टाइम। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं M/L3, और T इसमें है ही नहीं, इसीलिए T लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो M/L3 घनत्व का विमीय सूत्र है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, बल का विमीय सूत्र क्या है?
दोस्तों बल का विमेय सूत्र है mL/t-2। अगला प्रश्न नंबर 16, वेग का विमेय सूत्र क्या होता है? दोस्तों वेग का विमेय सूत्र m0L/t-1 होता है। अगला प्रश्न नंबर 17, कोणीय संवेग का विमेय सूत्र क्या है? दोस्तों कोणीय संवेग का विमेय सूत्र है mL/t-1। अगला प्रश्न नंबर 18, ताप का विमेय सूत्र क्या होता है? दोस्तों ताप का विमेय सूत्र कैपिटल K होता है। अगला प्रश्न नंबर 19, दाब का विमेय सूत्र क्या होता है? दोस्तों दाब का विमेय सूत्र है mL-1 t-2। अगला प्रश्न नंबर 20, पृष्ठ तनाव का विमेय सूत्र क्या होता है? दोस्तों पृष्ठ तनाव का विमेय सूत्र है mL0t-2। अगला प्रश्न नंबर 21, प्रतिरोध का विमेय सूत्र क्या होता है? दोस्तों प्रतिरोध का विमेय सूत्र है mL2t-3a-2। अगला प्रश्न नंबर 22, घर्षण गुणांक का विमेय सूत्र क्या होता है? दोस्तों घर्षण गुणांक का विमेय सूत्र m0L0t0 होता है। अगला प्रश्न नंबर 23, क्षेत्रफल का विमेय सूत्र क्या है? दोस्तों क्षेत्रफल का विमेय सूत्र है m0L2t0। अगला प्रश्न नंबर 24, रक्त में शर्करा बढ़ने से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों रक्त में शर्करा बढ़ने से डायबिटीज की बीमारी होती है। अगला प्रश्न नंबर 25, पीले रंग का पूरक रंग कौन सा है? दोस्तों पीले रंग का पूरक रंग नीला रंग है। अगला प्रश्न नंबर 26, गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा है? दोस्तों गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन है। अगला प्रश्न नंबर 27, दलहनी पौधों की जड़ों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के द्वारा वायुमंडल में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों दलहनी पौधों की जड़ों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के द्वारा वायुमंडल की नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 28, किस प्रकार के सेल को शुष्क सेल कहते हैं? दोस्तों प्राथमिक सेल को शुष्क सेल कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 29, न्यूनतम संभावित ताप कितना है? दोस्तों न्यूनतम संभावित ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस है। अगला प्रश्न नंबर 30, रेडिएटर का कार्य क्या है? दोस्तों रेडिएटर का कार्य है ईंधन को ठंडा रखना। अगला प्रश्न नंबर 31, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? दोस्तों केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र से हुई है। अगला प्रश्न नंबर 32, धुआं पैदा होने का क्या कारण है? दोस्तों गैसों में ठोस का परिक्षेपण धुआं पैदा होने का कारण है। अगला प्रश्न नंबर 33, डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों डेंड्रोलॉजी में झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 34, परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? दोस्तों परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। अगला प्रश्न नंबर 35, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है?
दोस्तों, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, कृत्रिम सोना किसका मिश्रण है? दोस्तों, कृत्रिम सोना तांबे तथा एल्युमिनियम का मिश्रण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम किसने जानकारी दी थी? दोस्तों, ब्लैक होल के बारे में सर्वप्रथम एस चंद्रशेखर ने जानकारी दी थी। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 37 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों, यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोज़ के PDF मुफ्त में अवेलेबल है, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोज़ के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों, यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।